हवा में जबरदस्त ठंड थी जो रोहन की खुली त्वचा को चुभ रही थी। उसने अपनी जैकेट को और कस के पहना। उसकी सांस हवा में भाप बन रही थी। वो हिमाचल प्रदेश में अपने काम से आया था। उसके कंधे पर कैमरे का बैग लटका हुआ था। उसकी मंजिल पहाड़ों में स्थित एक दूर दराज का गांव। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता एक जर्जर बस थी जो पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से होकर जाती थी। जैसे ही शाम ढली, बस की इंजन खांसते और हांफते हुए चालू हो गई। रोहन को पीछे की तरफ एक सीट मिल गई। बस धीरे धीरे दूसरे यात्रियों से भर गई। उनके बीच एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। उनके चेहरे पर परछाई पड़ रही थी। बस आगे बढ़ी। उसकी हेडलाइट उस घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जो पहाड़ों पर छा गया था। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। नजारा लुभावना था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। बस में सिर्फ सीटों की आवाज और ड्राइवर के कभी कभी खांसने की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। अंदर की हवा में नमी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ धातु जैसी, जिससे रोहन का पेट मत गया। बस एक मोड़ पर घूमी। हेडलाइट क्षण भर के लिए एक तरफ एक खड़ी ढलान को रोशन कर रही थी। रोहन की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। उसने किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, कुछ भी। उसने अपने साथी यात्रियों को देखा। उसके सामने एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा एक मोटी शॉल से ढका हुआ था। उसने अपने सीने से एक छोटे बच्चे को पकड़े हुए था। उसकी आंखें चौड़ी और अटकी हुई थीं। गलियारे के उस पार एक बूढ़ा व्यक्ति खाली निगाहों से आगे देख रहा था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा मंद आंतरिक रोशनी से जगमगा रहा था। न कोई बोला, न कोई हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी अपनी सांसें रोक रहे हों, किसी बात का इंतजार कर रहे हों। रोहन को बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने उस भावना को दूर करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ ऊंचाई और अजीब सी खामोशी है जो उसे परेशान कर रही है। लेकिन गहराई से वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ बहुत गलत था। वह इस भावना को बस अचानक रुक गई, जिससे रोहन अपनी सीट पर आगे की ओर गिर गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि उसे अपने सामने 1 फुट भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वह ड्राइवर की ओर मुड़ा, स्पष्टीकरण की उम्मीद में, लेकिन शब्द उसके गले में ही रह गए। ड्राइवर का चेहरा पीला था, लगभग पारदर्शी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी निगाह रोहन से मिली। रोहन के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर की आंखों से जान ही निकल गई हो, पीछे सिर्फ खालीपन रह गया हो। बस फिर से चलने लगी, पहले तो धीरे धीरे, फिर रफ्तार पकड़ती गई। रोहन की निगाहें बस में इधर उधर भाग रही थीं, किसी तरह के स्पष्टीकरण की तलाश में, कोई संकेत कि वह अकेला नहीं था जिसने ड्राइवर का चेहरा देखा था। लेकिन बाकी यात्री गतिहीन बैठे रहे। उनके चेहरे परछाई में छिपे हुए थे। बस के पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। भाग 4, पहियों पर खून। रोहन की निगाह बस के फर्श पर पड़ी। वहां मंद रोशनी में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। बस के पिछले हिस्से के पास फर्श पर एक गहरा चिपचिपा दाग लगा हुआ था। यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था खून। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसे इस बस से उतरना ही था। वह खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे
और लड़खड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह ड्राइवर के पास से गुजरा, उसने उसके चेहरे को न देखने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। ड्राइवर की आंखें अभी भी बिल्कुल सफेद उसकी हरकतों को देख रही थीं। मुझे उतारो, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कर्कश हो गई थी, लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चलाता रहा। बस कोहरे से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई भूतिया जहाज हो। बस के पीछे से फुसफुसाहट तेज हो गई। रोहन के चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थी। भाग 5, बच निकलना। रोहन जानता था कि उसे मामले को अपने हाथ में लेना होगा। उसने बस को देखा, बचने का रास्ता खोज रहा था। खिड़कियां सील बंद थीं और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सामने था, जो भूतिया ड्राइवर द्वारा अवरुद्ध था। फिर उसने उसे देखा। पिछली खिड़की के ऊपर एक छोटा सा आपातकालीन निकास। यह एक लंबा शॉट था, लेकिन यही उसका एकमात्र मौका था। वह सीट पर चढ़ गया, फुसफुसाहट और डर की भावना को अनदेखा करते हुए जो उस पर हावी हो रही थी। उसने अपनी सारी ताकत से हैच को धक्का दिया और उसके आश्चर्य के लिए वह खुल गया। वह उद्घाटन के माध्यम से निचोड़ गया। कोल्दी पहाड़ी हवा ने उसे एक थप्पड़ की तरह मारा। वह एक पल के लिए बस के किनारे से चिपक गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने जाने दिया और नीचे जमीन पर गिर गया। वह मुश्किल से उतरा। प्रभाव से उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने पैरों पर चढ़ गया और भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। भाग 7, अंधेरे में एक किरण। रोहन ने चरवाहे को देखा। उसका खून कोल्डा हो गया। वह एक दुस्वप्न से बचकर दूसरे में फंस गया था। लेकिन जैसे ही उसने चरवाहे की दयालु आंखों में देखा, उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। शायद वह आखिर अकेला नहीं था। आओ, चरवाहा उठते हुए बोला, यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें गांव ले चलूंगा। और इसलिए जैसे ही भोर हुई, रोहन कोहरे से होते हुए चरवाहे का पीछा करता हुआ चला गया। भूतिया बस की भयावहता और मृतकों की फुसफुसाहट को पीछे छोड़ता हुआ वह आतंक की एक रात से बच गया था। लेकिन उस भूतिया सवारी की स्मृति हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गई थी।